MKM पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार कराची में इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। हथकंडे कर रहे हैं, मैं उनकी मुख्तसर तफसील आपके सामने रखूंगा। देखें, सबसे पहले तो RO का किरदार बड़ा अहम होता है, रिटर्निंग ऑफिसर का, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। 24 तारीख को पोलिंग स्कीम फाइनलाइज हुई। हमें 30 तारीख को हमें नहीं बुलाया गया, 24 तारीख को, और हमें पोलिंग स्कीम नहीं दी गई। हमें पोलिंग स्कीम कब दी गई? 30 तारीख को ईद की छुट्टियों के बाद। हमें ईद की छुट्टियों के बाद पोलिंग स्कीम दी गई। पोलिंग स्कीम पर, जुज़वी पोलिंग स्कीम पर, प्रोविजनल पोलिंग स्कीम पर हमने 21 जून को एतराज़ात दाखिल कर दिए थे, लेकिन RO और DRO लेवल पर उन एतराज़ात को खातिर में नहीं लाया गया, कंसीडर नहीं किया गया, और हमारे एतराज़ात, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पोलिंग स्कीम अपनी मर्ज़ी की जारी की गई। वाज़ेह है कि RO साहब सूबाई हुकूमत से कहीं ना कहीं डिक्टेशन ले रहे हैं। ये हमारा गुमान यकीन में तब्दील हो रहा है, और कम से कम 11 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं 92 में से जो हमारे इलाकों में है, जहां रिवायती तौर पर हमारा वोट बैंक है। UC 1 में, UC 5 में, UC 6 में, और आधी UC 4 में, सॉरी 1 नहीं, UC 2, UC 5, UC 6 और आधी UC 4। यहाँ ये 11 पोलिंग स्टेशनों की जो गड़बड़ है, मोहम्मदी स्कूल में 2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। तफसील है, आज हम आपको जारी करेंगे। हमने पहले इस इशू को इसलिए नहीं उठाया कि हम इलेक्शन कमीशन गए, लेकिन आज इलेक्शन कमीशन से भी हमारे ये एतराज़ात और तहफ़्फ़ुज़ात उनको बुलडोज कर दिया गया। हमें इंतहाई शिकवा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि वो मुकमका जो बड़ी जमातों के दरमियान है ऊपरी सतह पर, वो आज इलेक्शन कमीशन के फैसले से भी इसका इजहार होता है कि इलेक्शन कमीशन बड़ी जमातों का मरून मिन्नत है, उनका सिलेक्शन बड़ी जमातों का मरून मिन्नत है। लिहाजा उस मुकमुके के नतीजे में ये हमारी अपील को डिसमिस कर दिया गया। जेन्युइन हमने एतराज़ात दाखिल किए थे। कम से कम 4 स्कूल ऐसे हैं जहां 2-2 पोलिंग स्टेशन हैं, 4 बिल्डिंग है जिनके गेट छोटे हैं, एक ही स्टेयर या जीना है। 4,500 वोटर फर्स्ट फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर, जो हमारे वोटर्स का बल्क है, जो हमारे वोटर्स का बल्क है, 4,500 वोटर्स को एक बिल्डिंग में 2 पोलिंग स्टेशनों में जाना होगा। ऐसी कई इमारत हैं, कई पोलिंग स्टेशन है जहां पर ये बारीक काम किया गया है, और इलेक्शन कमीशन ने भी हमारे इतराज़ात को मुस्तरद किया है। हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस जानिबदाराना रवैये की सख्त तरीन अल्फाज में
मजम्मत करते हैं और हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है, ये बारीक काम हुआ है और कोई 30,000 के करीब वोट हैं जो इस तरह मुतासर किए जा रहे हैं। 30,000 से ज़्यादा वोट कंजेस्टेड गुंजान इमारतों में 2-2 पोलिंग स्टेशन बनाकर, फिर डिफेंस फेज़ 1 में पोलिंग स्टेशन है ही नहीं, जबकि वहाँ इस डिफेंस व्यू के फेज़ 1 में कोई पोलिंग स्टेशन नहीं बनाया गया। तो डिफेंस फेज़ व्यू के वोटर्स को फेज़ 2 में जाना होगा, ये भी मसला है। फिर 2013 में जो पोलिंग स्कीम थी, 4 पोलिंग स्टेशन उनकी बजाय नए पोलिंग स्टेशन बना दिए गए, जो कि वोटर्स की रिहाइश गाह के दूर हैं। वोटर्स को वहां पहुंचने में मुश्किल है, तकलीफ है। तो ये कोई 11 स्कूलों का मामला है, जबकि हमारे मुखालिफ उम्मीदवारों के रिवायती हलके चनेसर गोठ में 1600 वोटर का एक पोलिंग स्टेशन है, एक इमारत में एक पोलिंग स्टेशन है। हमारे हलकों में एक इमारत में 2-2 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। ये प्री पोल रिगिंग है, ये क़ब्ल इंतखाब धांधली है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। पहला इशू तो हमारा पोलिंग स्टेशनों को लेकर है, RO-DRO और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिबदारी का मामला है। तो एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत बेदरेग सरकारी वसाइल और सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है और सरकारी मशीनरी हर तरह की इस्तेमाल हो रही है, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं और गुज़िश्ता चंद दिनों से ख़ास तौर पर पुलिस मुकम्मल तौर पर सूबाई हुकूमत और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के हक़ में MQM के कारकुनान और ज़िम्मेदारों को हिरासा कर रही है, डरा रही है, धमका रही है। और उसकी एक मिसाल मैं दूंगा छोटी सी, UC4 के MQM के कारकुन अब्बास को गडाब के SHO ने बलोच कॉलोनी का SHO, महमूदाबाद का SHO, कराची में MQM के सरबराह फारूक सत्तार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि MQM की कामयाबी को कोई नहीं रोक सकता, RO कहीं ना कहीं हुकूमत सिंध से डिक्टेशन ले रहा है।